आज हमारे साथ एक बार फिर से हैं कानपुर के वरिष्ठ चार्टर्ड अकाउंटेंट सी राजीव कुमार गुप्ता जी, जो कि इनकम टैक्स के बहुत अच्छे प्रैक्टिशनर्स हैं। हम इधर क्या हो रहा है, जब से बजट में हम लोगों ने डिस्कशन किया उस दिन ना 1 फरवरी वो, तो उसके बाद से बहुत से लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। क्वेश्चन विशेषकर तरह तरह के आ रहे हैं, लेकिन एक जो मेन जो हमें जो समझ में आया वो 12 लाख में लोगों को बहुत कन्फ्यूजन है। कन्फ्यूजन ये भी कि वास्तव में 12 लाख छूट मिल भी रही है कि नहीं है, मतलब 12 लाख तक की जो सरकार कह रही है कि 12 लाख तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, इस तरह की कोई चीज़ वास्तव में है, एक चीज़। दूसरी चीज़, क्या ये केवल सैलरीड वालों पर है कि सब पर अप्लीकेबल है। तीसरी चीज़ कि क्या 12 लाख में के अलावा बाकी छूटें हमको मिलेंगी, जैसे जो एटीसी की रिबेट होती है, डिडक्शंस होते हैं, या जो हाउसिंग लोन इंटरेस्ट वगैरह सब होता है, ये सब मिलेगा भी नहीं मिलेगा, क्या है मतलब। तो 12 लाख के बारे में लोगों को बहुत क्यूरियोसिटी है। हम चाहते हैं कि जरा उसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए तो लोगों की जो सामान्य जिज्ञासाएं हैं वो शांत हों। नमस्ते दीप जी। जो 12 लाख का मैटर है उसको हम पूरा स्पष्ट रूप से आपको बता देते हैं, जिससे लोगों को ये समझने में आसानी रहे कि किस किस को छूट मिली है ये, और कितनी छूट मिली है, और किस किस के ऊपर कैसे टैक्स लगेगा। ठीक बात है। नंबर एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये है लोगों का कि 12 लाख की छूट किसको किसको मिली है। तो ये वित्त मंत्री जी का बजट में जो है 12 लाख की छूट इंडिविजुअल को मिली है, और इंडिविजुअल में सैलरी पर्सन भी आते हैं, बिजनेसमैन भी आते हैं, हाँ, अदर इनकम भी आती है, हाउस प्रॉपर्टी इनकम भी आती है। हाँ, केवल कैपिटल गेन क्योंकि स्पेशल टैक्स लगते हैं तो उसको इससे अलग रखा छोड़ रखा है। तो अब मैटर आया 12 लाख का कि छूट सबको मिलनी है। सैलरीड पर्सन को 75,000 का एक्स्ट्रा डिडक्शन मिलता है, जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है, स्टैंडर्ड डिडक्शन है, तो 50,000 से 75,000 उनकी छूट 12,75,000 हो जाती है। और सैलरीड पर्सन के अलावा लोगों की छूट 12 लाख रुपए रह जाती है। ठीक बात है। नंबर दूसरा पॉइंट इसमें यह आता है कि अब बेसिक एग्जम्पशन क्या रहा फिर? वो 4 लाख रुपए रखा है इन्होंने। अच्छा, वो नई रिजीम वाला अलग कर दिया है। जो पुरानी रिजीम में 2.5 लाख ही है, नई रिजीम में न्यू रिजीम ही चेंज की है। एक्चुअली पुरानी रिजीम को नहीं छेड़ा इन्होंने, छुआ नहीं है उसको। ओल्ड रिजीम वही की वही है, और न्यू रिजीम में चेंज किया। जो 7 लाख की थी वो 12 लाख कर दी है। और 87A का जो रिबेट थी वो 15,500 रुपए तक कर दी है, जो 12 लाख तक टैक्स निकलता है। 4 लाख तक बेसिक एग्जम्पशन हो गया, 4 से 8 लाख पे 5% हो गया, 8 से 12 लाख पे 10%, जो ये मिला के 60,000 रुपए हो 60,000 रुपए हो। तो इसकी एक रिबेट दे रहे हैं वो 87A में, जो 25,000 थी पहले पूर्व में। मतलब अगर इनका 12 लाख तक रहेगी तो उसको रिबेट मिल जाएगी, पूरा उस पर पूरी रिबेट मिल जाएगी, उसको कोई टैक्स पड़ेगा ही नहीं, कोई टैक्स नहीं पड़ेगा। और सैलरी वालों को 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन एक्स्ट्रा मिल जाएगा। अब इसके बाद एक पॉइंट और उनकी इनकम अगर 12,75,000 होती है, 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन हो गया, और 12 लाख पर जो 60,000 रुपए की रिबेट हटा के पूरा टैक्स जीरो टैक्स हो गया। ठीक बात। फिर इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि अब 12,75,000 की जगह सैलरी वाले के 12,80,000 है, या बिजनेसमैन के 12,05,000 है, 10,000 है, तब क्या पोजीशन आनी है? तब इन्होंने एक पहले भी मार्जिनल टैक्स का सिस्टम लगा रखा है, मार्जिनल टैक्स रिलीफ वाला जो मार्जिनल टैक्स का। तो वो मार्जिनल टैक्स के हिसाब से 5,000, 12,05,000 है तो 5,000 रुपए टैक्स, केवल 5,000 टैक्स पड़ेगा, उस पर सरचार्ज 4%, एजुकेशन सेस जो लगा रखा है वो अलग से। तो 12,60,000 तक 60,000 रुपए प्लस 4% एजुकेशन सेस, इतना माइनस 60,000 हो जाएगा, माइनस 60, तो वो एजुकेशन सेस रह जाएगा। और 12,60,000 से कम है तो पूरी ये जितना टैक्स और 4% एजुकेशन लगेगा, और उससे जितना कम होता जाएगा उतना ही टैक्स लगना, उतने टैक्स लगेगा। जैसे कुछ लोगों का रहता ही है कि भाई 12,10,000 इनकम हुई, मैं 12.5 लाख पर मोटे तौर मान लें 50,000 रुपए टैक्स। इतना कंफ्यूजन है इस मैटर पे कि उनको लगता है कि 12 लाख 1 रुपए हुई तो हमारा 60,000 का जो ये की रिबेट है खत्म हो जाएगी, और 60,000 रुपए से टैक्स लगेगा। तो ऐसा नहीं है, 12,60,000 तक 60,000 रुपए ही टैक्स लगेगा। और सैलरी वालों को 12,75 में 60 जोड़ दीजिए आप, उतनी छूट रहेगी उनकी। तो ये कंफ्यूजन एक तो दूर होना चाहिए, लोग इससे घबरा जाते हैं। ठीक बात है, ठीक बात है। नंबर तीसरा, इन्होंने एक स्पेशल रेट जो कैपिटल गेन में है जो हम बताना चाहते हैं, उससे कंफ्यूजन है लोगों को कि स्पेशल रेट भी अगर और कोई इनकम नहीं है किसी की, और 4 लाख रुपए तक जो बेसिक एग्जम्पशन है और स्पेशल रेट के तहत उसके 4 लाख से कम टैक्स निकलता है,
तो वो बेसिक एग्जाम्पशन में अच्छा, बेसिक एग्जाम तो 4 लाख है, अगर वहां तक केवल वो जो तो छूट जाएगा। इनकम है और तो कोई उतना इनकम छूट नहीं जाएगा। है, हाँ, और कोई इनकम अगर नहीं कोई और इनकम नहीं है, अगर कोई और इनकम होगी तो वो जुड़ के फिर इसके बाद फिर छूट बैलेंस मिलेगी। छूटें मिलेगी, बैलेंस पर छूट और मिलेगी। 4 लाख से ऊपर अगर दूसरी इनकम है और फिर स्पेशल रेट की भी इनकम है तो स्पेशल रेट पे पूरा टैक्स लगेगा, और बाकी पे 12 लाख की छूट रहेगी उसको। बिल्कुल ठीक है, बहुत बढ़िया है ना। तो अब ये 3 पॉइंट तो क्लियर हो गए कि एक तो सैलरी वालों को केवल छूट नहीं मिलनी है, केवल 75,000 का स्पेशल सारे इंडिविजुअल्स को मिलनी है, सबको मिलनी है। दूसरा इसमें एक चीज और बताना चाहते हैं कि इंडिविजुअल और कहाँ कहाँ होते हैं। पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर होता है, कंपनीज में डायरेक्टर होता है, तो इस एओपी में भी जो उसके मेंबर होते हैं वो भी इंडिविजुअल्स होते हैं। तो इन सबको भी इंडिविजुअल हैंड में जो इनको रिटर्न भरना है अपना, उसमें 12 लाख अपना पर्सनल रिटर्न भरना है, उसमें 12 लाख की छूट उस एसोसिएशन से, उस पार्टनरशिप फर्म से और कंपनी से आई हुई इनकम के से होगी, तो 12 लाख की छूट मिलेगी उनको। और कोई क्वेश्चन हो आपका? नहीं, यही एक्चुअली में था क्या, वही बार बार होता है क्या कि जैसे हम लोगों ने उस दिन चर्चा की इस पर कि 12 लाख रुपए तक की इनकम छूट है। अच्छा, वित्त मंत्री ने बिल्कुल घोषणा की संसद में कि 12 लाख रुपए तक कोई टैक्स नहीं पड़ेगा, तो लोग एकदम से घबरा इसलिए गए कि भारतीय जनता पार्टी सरकार क्या इस तरीके से भी कर सकती है कि 7 लाख से इकट्ठे 12 लाख की छूट, मतलब पॉसिबल नहीं है। मतलब लोगों को आश्चर्य हो रहा था इस पर, तो उस पर थोड़ा क्लैरिफिकेशन लोग मांग रहे थे। एक्चुअली बहुत बड़ी छूट दे दी है और बहुत सिस्टमेटिक तरीके से दी है और सबको दी है। हाँ, पूरी आम पब्लिक इससे प्रसन्न है। और इसका फर्क आगे देश के विकास में पड़ना ही पड़ना है, बहुत पड़ना है, बहुत हर तरीके से। हाँ, अच्छा था क्या कि व्यक्तिगत रूप से तो आप किसी को समझा दो, लेकिन हमें लगता है कि जनमानस को समझाने के लिए इस तरह का एक हमने सोचा कि आपसे प्रश्न किया जाए और लोगों की जिज्ञासाओं को शांत किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद राजू जी, आज आप आए और इस 12 लाख की छूट के बारे में जो जनता को बताया, उससे हमें लगता है कि लोगों की शंकाओं का समाधान होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।